निम्न में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची। मनुची बोले तू चिकित्सक, मनुची ची मानी चिकित्सक, ची यानी चिकित्सक। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का प्रेक्षण करता था, मीर बख्शी, और सेनाओं भी काम हो तथा साथ ही सैन्य विभाग का वेतन वातन और मीर बख्शी सहन करते जानता हो। सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतन अधिकारी कहा है, किंतु वेतन अधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित और स्थायी कार्य नहीं था। वेतन अधिकारी को कार्य दीवाने तन करता था, लेकिन वो सेनाओं मैन हेड हो, सेनाओं भू राजस्व बड़ा काम है। मीर बहर को क्या काम हो? नौसेना अधिकारी हो तो मुगल टाइम में मीर बहर नौसेना अधिकारी। मीर बार वन अधीक्षक हो तो। मीर बाहरी ये वित्त सचिव होता था। कुरबेगी ये दवजारोही होता था मुगल टाइम में। मुस्तौफी यह मालेखाकार होता था, मुस्तौफी मालेखाकार। मुत्सदी ये जल सेनापति और बंदरगाहों का अधिकारी होता था। अवरजा नवीस ये दरबार के दैनिक कार्य की लेखा जोखा करता था, रोज की लिख तो आज के दरबार में। अवरजा नवीस। अच्छा, काजी उल कजात ये न्याय विभाग को मुगल काल में कानून अधिकारी होता था, मुफ्ती। कानून मुफ्त में तो कानून अधिकारी मुफ्ती होता था। मोहतसिब कौन होता? जन आचरण निरीक्षण विभाग को प्रधान होता। दरोगा ये तोपखाना, ये तोपखाना को अधिकारी हो तो मीर आतिश भी कहता, कोई अंतो आंदा बन तोप चला देन तो। नाजिरे ब्यूतात कारखाना को अधीक्षक हो, नाजिरे ब्यूतात। मीर ए सामा और गृह प्रमुख हो तो मीर ए सामा। सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामला का। मदद ए मास या शूरगाल ये मुगल काल में कर मुक्त भूमि को कहा जाता है, मदद ए मास या शूरगाल भूमि। अकबर के द्वारा गरीब दरिद्र अपाहिजों के लिए मुक्त भोजन व रहने के लिए भोजनालय आश्रम बनाया अकबर। वाह वाह, तालियां की बात। धर्मपुरा क्या था? हिंदुओं के लिए बनाया धर्मपुरा अकबर। और जोगीपुरा जोगियों के लिए। खेरपुरा मुसलमान और अन्य धर्मारों के लिए खेरपुरा। अकबर ने वेश्याओं के लिए शैतानपुर नगर की स्थापना करी। तो अकबर है दरिद्र अपाहिज अलग अलग धर्मा खातर रोटी खाने को भोजनालय आश्रालय बनायो। जिया मान ले वेश्याओं के लिए शैतानपुर बनायो, मुसलमानों के लिए खैरपुर बनायो, जोगीपुरा जोगियां के लिए, धर्मपुरा हिंदुओं के लिए। तो ओ अकबर काम बढ़िया करियो भाई। वजीर प्रधानमंत्री हो तो मुगल काल में। दीवान वित्त राजस्व के अधिकारी हो तो। औरंगजेब के टाइम में असद खां 31 साल तक दीवान के पद पर रहे है। असद खां सौ ज़्यादा टाइम तक। मीर बख्शी सैन्य अधिकारी हो। नोट, सरखत एक ऐसा अधिकार पत्र होता था जो मीर बख्शी द्वारा जारी किया जाता था, जिसके आधार पर सैनिकों को वेतन दिया जाता था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था। मंत्री परिषद ने वजारत कहता, केंद्र में बादशाह रहते, सूबे प्रांत ने कहता सूबो, प्रांत या सूबे को अधिकारी हो तो सूबेदार। सरकार जिले ने कहता, जिले को तो फौजदार। परगना तहसील को, तहसील ने सिकदार कहता। मावदा एक गांव का है, मावदा दी गांव ग्राम प्रधान, मुकद्दम चौधरी खुद एक गांव का प्रधान होता भी कहता। मावदार दीर ग्राम प्रमुख ग्राम प्रधान मुकद्दम चौधरी खुद। परगना तहसील को सिकदार हो तो। सरकार जिले ने कहता फौजदार हो तो। सूबो प्रांत ने कहता सूबेदार हो तो। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नया पद बनाया था? अकबर ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम को एक नया पद बनाया। अकबर ने दीवान ए वजीरात ए कुल, अकबर ने ओके नाम है दीवान ए वजीरात ए कुल। औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था खराज को। अमीन पीसा बड़ा करता, खराज बड़ी करता। तो औरंगजेब के टाइम में अमीन को क्या काम हो? खराज बड़ी करना। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है मुगल मनसबदारी में। मनसबदारी मुगल मनसबदारी में 33 वर्ग होता। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। 33 वर्ग उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। 33 वर्ग। मनसबदारी संस्था शासकीय नियुक्ति द्वारा थी। शासकीय नियुक्ति द्वारा थी। नामांकन को नहीं हो तो, अनुवांशिक ही को नहीं, भर्ती होती को नहीं। शासक आपका जी मान तो भी नहीं बना दें दो। मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, जिससे आप क्या समझते हैं? तो महसूल मुगल आटे में एक नाम आ तो वास्तविक राजस्व बनी बिन महसूल के जे महसूल के वास्तविक राजस्व महसूल कहता।
अकबर के शासनकाल के दिन दीवाने ब्यूतात नामक अधिकारी का क्या काम हो। अकबर के टाइम में एक अधिकारी हो तो दीवाने ब्यूतात वो क्या काम कर दो। शाही कारखाना में खर्च को निरीक्षण करता हूँ। ब्यूतात कितना रुपया बरत दिया कितना कौन बरत्या तो और रुपया की ध्यान रख दो दीवाने ब्यूतात। मुगल काल में मीर ए तोजक या तुजुक का क्या काम हो। धार्मिक उत्सवों प्रबंधन करना मीर ए तोजक को काम हो। मुगल टाइम में मीर ए तोजक या तुजुक को क्या काम हो। धार्मिक उत्सवों प्रबंधन। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व को परीक्षण करना, सेनाओं रुपया को ध्यान रखना, सेना ने पीसा देना सेनाओं काम है और भू राजस्व ये दो काम मीर बख्शी का। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। मीर बख्शी मेन रूप में तो सेनाओं अधिकारी हो पर वो राजस्व भी कलेक्ट करता हूँ। दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख किसे कहा जाता था। दरबार में सावल बैठना है, शिष्टाचारों बैठना है, इनको प्रमुख कौन अमीर ए हाजीब। अमीर ए हाजीब को काम हो दरबार में शिष्टाचार रखना, अमीर ए हाजीब को। मुगल काल में मोल्लिम था एक जहाज ही मुगल टाइम में मोल्लिम मुगल काल में मोल्लिम क्या था एक जहाज ही जहाज और ही मोल्लिम नाम एक जहाज मुगल टाइम में। मुगल दरबार में दैनिक खर्चा का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। और रोज ही आज कितो खर्च हो 5000 की राजा ले वाले तो वो भी तो खर्चो रख तो रोजगी को। अवरजा नवीस को काम हो अवरजा नवीस। अकबर के प्रशासन काल में वेश्याओं के लिए किस नाम से एक नगर बसाया गया था। शैतानपुर। वेश्या शैतानी तो है। मोरलैंड तथा अबुल अजीज के अनुसार अकबर के शासन में सवार पद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 66-67 में सवार बने। सवार 66-67 सवार 66-67 में सवार तो सवार बने 66-67 में। मुगल काल में प्रचलित सरजामी प्रथा क्यों संबंधी थी। सरजामी मराठा भू राजस्व प्रथा ही सरजामी तो मुगल टाइम में एक प्रथा होती सरजामी प्रथा और मराठा भू राजस्व व्यवस्थाओं संबंधी थी। मुगल काल में नरनाल किसे कहा जाता था। मुगल काल में नरनाल किसे कहा जाता था। मानव द्वारा उठाई जाने वाली अड़की तोप होती बिन सरनाल कहता। एक छोटी तोप होती मुगल टाइम में कंधा उठाए दरे छोड़ देता बिंगो नाम हो सरनाल बड़ो सारो नालो तो सरनाल। मुगल काल में खिदमती किस प्रकार का एक कर था। खिदमती एक टैक्स लागतो मुगल टाइम में वो क्या टैक्स। पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दिया जाने वाला कर खिदमती कहलाता था मुगल टाइम में। मुगल काल में आब वाब किसे कहा जाता था। एक उप टैक्स हो तो उप कर को आब वाब कहा जाता था। मुगल टाइम में आब वाब किन कहता आब वाब उपकर हो तो आब वाब। असद खान ने औरंगजेब के शासनकाल में दीवान के पद पर कितने समय तक कार्य किया था। औरंगजेब के टाइम में 31 साल काम करो। मुगल कालीन प्रशासन में दीवान के पद पर सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन रहे। असद खान 31 साल औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब के काल में अमीन को के कामों अमीन खराज कर संग्रहण करता था। क्या करता था खराज। मुगल काल में खासकर आर्थिक क्षेत्र में अरगट्टा शब्द का क्या मतलब था। अरगट्टा मतलब है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र तो बिन अरगट्टो कहता। मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में सौ महत्वपूर्ण पद हो वजीर। बाबर के टाइम में वजीर हो बड्डो पद। मुगल काल प्रशासन में इलाही संस्था की शुरुआत अकबर करी। मुगल कालीन प्रशासन में माल शब्द क्यों संबंधित है। जमीन पर लगाया गया एक टैक्स हो तो नाम हो माल है। माल क्या हो जमीन पर लगाया टैक्स हो तो माल है मुगल काल में। पेबाकी शब्द क्या है। जागीर भूमि होनी अप्रदत्त जागीर भूमि पेबाकी भूमि कहता। अप्रदत्त जागीर भूमि को पेबाकी कहा जाता था। अप्रदत्त जागीर भूमि पेबाकी। खालसा भूमि जाना या सरकारी हुए बंजर नहीं है पेबाकी वेतन भूमि नहीं है। जागीर भूमि होती अप्रदत्त बिन पेबाकी कहता। अकबर के शासनकाल में पुनः गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। बख्शी मीर बख्शी। मुगल काल में किस जागीर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था। वतन जागीर। वतन जागीर को थोड़ी हस्तांतरण कर सका यार क्या कर सका। वतन देश के लिए हुआ कौन मेरे देश के वतन लोगों तो वतन जागीर को हस्तांतरण कौन कर सका मुगल टाइम में। मुगल कालीन प्रशासन में सम्राट किस से जागीर प्रदान करता था। जागीर प्रदान करते थे। अच्छा मुगल कालीन प्रशासन में सम्राट किस से जागीर प्रदान करते थे।
माल ए पे बाकी से, माल ए पे बाकी से जागीर उठूँ लेता। मुगलकालीन प्रशासन में सम्राट किससे जागीर प्रदान करते थे? किससे जागीर प्रदान करें? मवाले की। कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित है? राजस्व बंदोबस्त है, कबूलियत और पट्टा और राजस्व संबंधित है। न पट्टो क्या बनाए थे? राजस्व खातिर बनाए थे, ताकि तावड़ो अपनी सहूलियत हो जाए, जमीन ही नहीं है क्या। मुगलकालीन प्रशासन में वजह किसे कहा जाता था? वजह भू राजस्व अनुदान द्वारा दी जाने वाली वेतन को वजह कहा जाता था। मुगल काल के प्रशासन में वजह की चीज़ों, भू राजस्व अनुदान द्वारा दी जाने वाला वेतन को वजह कहा जाता था। मुगल काल में किस भूमि को अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि कहा जाता था? लगानहीन भूमि मतलब वहाँ पर टैक्स कौन लागतो? एक तो मिल्क पर टैक्स कौन लागतो, मदद मास पर कौन लागतो, मदद मास नहीं शुरगल भूमि का इन पर भी कौन लागतो, और मिल्क पर भी कौन लागतो। मिल्क दूध है, दूध पर क्या टैक्स लागतो? मिल्क, मदद मास और शुरगल तीनों पर टैक्स कौन लागतो? मुगल काल में लगानहीन भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सदर न कड़ों का ध्यान रखिए, लगान उन भूमिया रखी नहीं और न दे दे तो मदद मास या लगानहीन भूमिया निरीक्षण कौन करता? सदर 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 सदर। मदद मास अनुदान को किस मुगल बादशाह ने पूर्ण रूप से वंशानुगत बना दिया था? बोले मदद मास है भूमिया वंशानुगत कर दी। बहादुर शाह जफर है नहीं, बहादुर शाह जफर है, किसी बहादुर शाह मेरे को नहीं, लेकिन वो बहादुर शाह है और मदद मास भूमि वंशानुगत बना दी। तो इंगो बेटो है तो इन बाबा ने मान ली वंशानुगत फ्री भूमि दे दी, बेटा नहीं देगा, लेकिन बेटा बाद में बिग बेटा नहीं देगा, तो यह वंशानुगत बना दी मदद मास फ्री हरी भूमि बहादुर शाह ने। मुगलकालीन प्रशासन में एलची अथवा साफिर किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में एलची सिक्को भी आनतो, एलची राजदूत भी होतो, एलची या साफिर राजदूत ने भी कहता, तो एलची सिक्को भी और एलची राजदूत भी हो मुगलों के टाइम में, और एलची ने साफिर भी कहता। मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाला कृषक कहलाते थे पाई या पाही। दूसरा गांव में कृषक बन के जानता नहीं, मैंने पाई या पाई कहता, पाई या पाही। मुगल काल में व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को माल की प्राप्ति के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ददनी ददनी। मुगल काल में व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को माल की प्राप्ति के लिए दी जाने वाली अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्द का उपयोग होता था? ददनी, अग्रिम ददनी। मुगलकालीन भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता था? सूती वस्त्र और रेशम को निर्यात ज़्यादा करता। सूती और रेशम 12 बेचता मुगलां टाइम में, बहुत ज़्यादा बेचता। चाह तो आप जानता ही कौन मुगलां टाइम में, ना अफीम जानता ना नील जानता, ऐसा जानता ही कौन। सूती और रेशम वस्त्र ये दोनों आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 बेचता मुगलां टाइम में। मुगलकालीन साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? बयाना भरतपुर है नहीं, वो मुगलां टाइम में नील अठी होती और कौन होती ज़्यादा, तगड़ी बात है राजस्थान में। मुगल काल के दौरान भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? वस्त्र, सूती वस्त्र। मुगल काल के दौरान भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्व महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, क्योंकि मुगला भी सूती वस्त्र को निर्यात करता। नील तो बाद में आई है, अफीम चाह या बाद में आई है, सगड़े नील नाल सगड़ी बाद में, सूती वस्त्र हो ज़्यादा। किस शासक ने दीवान ए वजीरात ए कुल नामक एक नए पद का निर्माण किया था? अकबर ने दीवान ए वजीरात ए कुल। मुगल काल में नस्क किस प्रकार की एक विधि थी? भू लगान निर्धारित करने की एक विधि नस्क। मध्यकालीन भारत की मनसबदारी प्रथा किस उद्देश्य से चलाई गई थी? साफ सुथरो प्रशासन लागू करने भी मनसबदारी लगाई ने, कोई कोड को नहीं आ रही है। साफ सुथरो शासन चाल जाए खातर मनसबदारी व्यवस्था ई। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में मिलता था, एकदम राइट बात है। प्रत्येक मनसब का परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था, क्योंकि वो अधिकारी सेना वो परिचय कराते का वो इतना मनसबारो है, वो इतना मतलब इन माध्यम में परिचय होता सीधे। मनसबदार पूर्ण रूप से मीर बख्शी के अधीन होते थे, एकदम सही बात है, तीनों बात सही है। जिन मनसबदारों को मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उसे क्या कहते थे? वह नकदी होता, न कैदी। मनसबदार लगभग जागीर के रूप में वेतन मिलता, लेकिन कई मतलब रोकड़ा मिलता सीधा, तो वह नकदी कहता, न कैदी। नकदी रुपया मिला, नकदी होगा। मनसबदार प्रथा में 2 स्पासी अस्पा चालू कौन करी? जहांगीर ने और पड़ गयो तले पड़ता बन बोल 2 स्पासी अस्पा लियाओ और खड़े करो मैंने, तो जहांगीर ने 2 स्पासी अस्पा चालू कराया। मनसबदारी व्यवस्था में जात से किस संख्या का अभिप्राय? जात मानी सैनिक, सवार मानी घोड़ा। मनसबदारी की संपूर्ण आय में से 1/4 की कटौती अमीरों के किस वर्ग से जुड़ी हुई थी? राजपूत। मनसबदारों की संपूर्ण आय में 1/4 की कटौती अमीरों के किस वर्ग से जुड़ी हुई थी? यानी 25% मनसबदार राजपूत आ। मुगल काल में मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होते थे? मीर बख्शी गए। मनसबदार है वह मीर बख्शी गए प्रत्यक्ष रूप तला होता।
मुगल काल के दौरान भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षण की जाती थी उसे क्या कहा जाता? आरक्षित भूमि। भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित की जाती थी उसे पेबाकी कहता, माले पेबाकी। सर्वप्रथम इजारी प्रथा, इजारादारी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? खालसा भूमि होती नहीं बिंग ऊपर सोपालपोत में इजारादारी प्रथा शुरू हुई। मुगल काल में भू राजस्व की वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली थी। तो मुगलां टाइम में ठेको देता नहीं, आप ठेको कहाँ भाई मुगलां टाइम में इजारादारी कहता। तो इजारादारी व्यवस्था कही मुगलां टाइम में ठेको देना रही, काकण काट दो इतना रुपया ले लेंगे। तो आज आप ठेको जानी बा मुगलां टाइम में इजारादारी प्रथा कराती, क्या लाती? इजारादारी। निम्न में से किस मुगल शासक ने, बादशाह ने लगान वसूलने के लिए ठेकादारी प्रथा शुरू करी? तो शाहजहां बोले भाई मैं तो ताजमहल को ठेको दे दियो, तो अब ठेकादारी प्रथा चालू करी शाहजहां ने। और वैसे ठेकादारी इजारा प्रथा नहीं कहता, लेकिन ठेकादारी मूल रूप वो नाम ले गए शाहजहां चालू करी, बोले आप ठेको देंगे भाई। मुगल काल में निम्न में से किसके अधिकार असीमित थे? मीर बख्शी का अधिकार बहुत ज़्यादा, मनसबदारी मीर बख्शी तला, सैनिक किंग तला, राजस्व बेड़ो दियो, मतलब वो बड्डो अधिकारी बात है। जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब और मादक पदार्थ अंग बिक्री पर बैन लगा दियो? 5वां आदेश। जहांगीर बोलो अब मैं 5वीं क्लास में हूँ, दारू दूरू बंद करो सगली, जहाँ पर बैन लगा दियो। जहांगीर 5वीं क्लास में होता, मैं शान हो गया, बोले मेरे बोर्ड लगा 5वीं में। जहांगीर ने किस आदेश के तहत तमगी नामक कर वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? पहले आदेश में बोले तमगी नहीं कोई वसूलेगा, पहले बहुत में तमगी पर ही टैक्स पर बैन लगाया। जहांगीर ने तमगी नामक कर वसूलने पर बैन लगा दिया था पहले टैक्स में, कर में, आदेश में। मुगलकालीन प्रशासन में दस्तान बंदगा किसे कहा जाता था? उलेमा होता नहीं, दस्तान बंदगा कहता मुगल काल में, उलेमान दस्तान बंदगा। मुगल कालीन प्रशासन इकाइयों के विभाजन का क्रम बताइए। सौ बड्डो सूबो, सूबा तला सरकार, सरकार का तला परगनो, परगना तहसील का तला गाँव, सही है। मुगलकालीन प्रशासन में सदर सुदूर किसे कहा जाता था? धार्मिक मामला में सलाहकार सदर सुदूर होता। मुगल बादशाह के सेनाओं में निम्न में से कौन सी सेना सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी? घुड़सवार सेना। मुगलां टाइम में घोड़ा होता बड़ा मेन चीज़। किस नाम के पत्र पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद ही मुगल सेना को वेतन दिया जाता? सरखत पर। मुगल सेना मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित थी? 4 भागों में। मुगल काल में सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था इलाई। सुमिलित कीजिए। पोजल भूमि हर साल पानी लागतो, पोजल पानी लागनो। प्रति भूमि 1-2 साल छोड़नी है। चादर 3-4 साल छोड़नी है। चादर ने छप्पर भी 6 पैर छप्पर भी गए। और बंजर भूमि 5 सालों में बाई जाती, 5 सालों कृषि होती वो बंजर। चादर 4 सालों, चादर ने छप्पर भी गया था प्रति 2 सालों, और पोजल हर साल। जिस भूमि पर 1-2 साल में पानी लागतो वो प्रति भूमि होती, पोजल आई साल लागतो प्रति 1-2 साल। भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की भूमि को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों। भूमि को मुगल साम्राज्य की भूमि को कितने वर्गों में बांट सकता है? भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की भूमि को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों। भूमि के विभाजन के आधार पर 3 भागों। भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की भूमि को कितने भागों में बांट सकता है? कोई आधार कौन बताए मैंने, सीधो विभाजन का आधार पर बताए तो 3 ही उत्तर बताना है। हाँ, अगर उपजाऊपन का आधार पर बता तो 4 प्रकार हो जाए, लेकिन भूमि को सीधो विभाजन करेगा तो 3 ही प्रकार चलेगा। जिलों के कहता सरकार ने भी पर राजस्व विभाग को प्रदान करो तो अमल गुजार। जिले का मैंने भू राजस्व बेड़ो करने को प्रदान करो तो अमल गुजार। प्रांतीय सूबा स्तर पर राजस्व विभाग का प्रदान कौन था? दीवान। यानी जिला स्तर पर तो राजस्व बेड़ो करने को अधिकारी हो अमल गुजार, राज्य स्तर पर हो दीवान, टैक्स बेड़ो करना में। किस मुगल शासक के शासनकाल में करोड़ी नामक भू राजस्व विभाग का अधिकारी नियुक्त किया गया था? अकबर ने करोड़ी नियुक्त करो, करोड़ी अकबर, अकबर करोड़ी, करोड़ी अकबर, अकबर ने करोड़ी भू राजस्व अधिकारी नियुक्त करो। मुगलकालीन प्रशासन में करोड़ी किन कहता? भू राजस्व अधिकारी हो तो बिन करोड़ी कहता, काम क्यों 1 करोड़ रुपया भेड़ा ले करके देना सरकार ने। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रह सकती थी? पोजल भूमि आई साल बाई जाती, प्रति भूमि प्रति साल नहीं बाई जाती थी, 1 साल छोड़ दी फिर अगले साल। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता था? 1/3। जब्ती प्रणाली में 33% दे देना खोज लिया जमीन, 1/3। अकबर के शासनकाल में दक्कन में कौन सी पद्धति भू राजस्व वसूल करने के आधार बनी थी? जब्ती, दक्कन जब्ती, दक्कन जब्ती। किस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं? तो दहसाला बंदोबस्त ने टोडरमल व्यवस्था भी कहा है, बंदोबस्त व्यवस्था।
जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर के टाइम के महीने टोडरमल की उपजी। अकबर के शासनकाल में दहसाला प्रथा कब चालू हुई? 80 के महीने दहसाला, 80 दहसाला। भू राजस्व व्यवस्था की नीति आईने दहसाला किसके द्वारा निर्मित की गई? टोडरमल। भू राजस्व व्यवस्था की नीति आईने अकबरी की शुरुआत अकबर के टाइम में हुई। किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाए? दहसालाना बंदोबस्त भी कहे। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व यानी लगान। मुगलों द्वारा प्रचलित मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मध्य एशिया। मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया में। मैं से मनसबदारी, मैं से मध्य एशिया, मनसबदारी मध्य एशिया, मनसबदारी मध्य एशिया। मध्य एशिया में एक देश है, विदेश को अगर नाम आऊ। अकबर के प्रशासन में दीवाने ब्यूतात नामक अधिकारी के क्या कार्य होते थे? दीवाने ब्यूतात को काम हो शाही कारखाने में खर्चे को परीक्षण करना, दीवाने ब्यूतात को काम हो। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार को के काम हो? अमल गुजार भू राजस्व गो मूल्यांकन बेड़ो बड़ो करतो बात है। मुगलकालीन प्रशासन में काजी उल कजात को काम हो न्याय करनो। मुगल काल सम्राट के बंदरगाहों का अधीक्षक कौन होता था? मुत्सदी को काम हो बंदरगाह याद रख रहा हूँ, मुत्सदी बंदरगाह निरीक्षक। मुगलकालीन प्रशासन में शाही अस्तबल का या दरोगा को प्रधान कौन होता? तो अख्त बेगी को काम हो अस्तबल को ध्यान करो। अस्तबल में बह रही है वैसे बेगी। तो मुगला टाइम में शाही अस्तबल हो तो या दरोगा हो तो शाही अस्तबल कौन सो क्या मैंने राजा का घोड़ा गाड़ा बनने जानता वो हो तो शाही अस्तबल। बिंगो प्रधान कौन हो तो अख्त बेगी, अस्तबल अख्त बेगी। मुगल काल में धार्मिक उत्सव का प्रबंध करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो धार्मिक प्रबंधन मीर ए तोजक बिन तुजुक या तोजक वह धार्मिक उत्सव को प्रबंधन करते मीर ए तोजक या तुजुक। मुगलकालीन प्रशासन में दीवान किस मंत्री को कहा जाता था? तो वित्त मंत्री दीवान हो तो। मुगल काल में ब्लॉक यानी परगना यानी तहसील सेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? सिकदार। तहसील स्तर पर, तहसील का कितना नाम है? तहसील में परगनों का इसका, ब्लॉक का इसका, तो तहसील स्तर पर सेना का अधिकारी हो तो सिकदार। मुगल काल में सेना का अधिकारी बता दियो। मुगल काल में जिला या सरकार का सेना अधिकारी कौन था? जिला है मैंने सेना को अधिकारी बैठो कौन? फौजदार। जिले में तो सेना को सौ बड़ो अधिकारी हो फौजदार, तहसील में हो सिकदार, सेना को सौ बड़ो। फौजदार जिले में, सिकदार तहसील में। निम्न में से कौन सा सुमिलित है? अकबर के टाइम में सूबा 15, शाहजहाँ 18 कर दिया, औरंगजेब 20 कर दिया। तो अकबर के टाइम में 15 सूबा, औरंगजेब को अकबर को पोतो शाहजहाँ 18 कर दिया और शाहजहाँ का बेटा सीधा 20 कर दिया। तो सूबा याद रख ली, अकबर के टाइम में 15, शाहजहाँ के टाइम में 18, औरंगजेब के टाइम में 20। औरंगजेब बोले बस अभी तो ही बनाऊँगा और सूबा कौन बनना, बंद करो, 20 यानी बस। अकबर के टाइम में सूबा 15, जहांगीर शाहजहाँ के टाइम में 18, औरंगजेब के टाइम में 20। मुगल काल में सूचना और गुप्तचर विभाग के प्रधान को किस नाम से जाना जाता? दरोगा है डाक चौकी। बोले तू दरोगा है, डाक चौकी में जाहिर गुप्त सूचना ले आई। मुगलकालीन प्रशासन ने शाही तोपखाने का प्रधान कहलाता था मीर आतिश को काम हो शाही तोपखाना को प्रधान हो। कोई अंतापान तोप चला दी गए, मीर आतिश शाही तोपखाना को प्रधान हो। मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान कौन था? मीर सम्मा। और घरेलू विभाग को प्रधान हो मीर सम्मा। शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकने के लिए कौन काम करता था? मुतसिब काम किया जो शरीयत के खिलाफ कोई जाए बन रोकना है, मुतसिब को काम है। मुगलकालीन प्रशासन में लोक आचरण अधिकारी को मुतसिब कहना। अरे भाई लोक आचरण मतलब है ओके करना है, शरीयत का कानून के विरुद्ध जाए बन रोकना है, तो मतलब लोक आचरण को तो काम करना है मुतसिब है। तो लोक आचरण हो गया शरीयत के खिलाफ कौन आनो बढ़िया काम करना है, तो वही तो है लोक आचरण। तो लोक आचरण को अधिकारी भी मुतसिब है और शरीयत का कानून के खिलाफ जाए बन रोकना भी मुतसिब है। मुगलकालीन प्रशासन ने जल सेना का प्रधान कहलाता था मीर बहर। जल सेना को प्रधान मुगलान टाइम में मीर ए बहर। और तो बहर हुई हो तो क्यों कहे और सुनते हो नहीं, सेना जल सेना कोई नहीं आंगन मुगलान, जल सेना को प्रधान बनाए छोड़ दियो मीर बहर आदमी में सुना की। मुगलकालीन प्रशासन में नौसेना का प्रधान, नेवी को प्रधान। जल सेना की बात कर रहे हो प्रधान तो मीर बहर हो गयो। और मुगलकालीन प्रशासन में नौसेना का प्रधान कहलाता था मीर बख्शी। अब वो बहर कौन नहीं ऑप्शन में नए जब वो सगली सेना का प्रधान है मीर बख्शी, वो उत्तर चलाओ। फिर सेना संबंधित कार्य के अलावा मीर बख्शी का क्या काम था? राजस्व बेड़ो करना। मुगलकालीन प्रशासन में केंद्रीय सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी। तो केंद्रीय सैन्य विभाग को प्रधान मीर बख्शी हो गयो। मुगलकालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग को प्रधान कौन होता? वजीर। वित्त यानी वजीर। मुगलकालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार सम्राट था। वैसी बात है सम्राट।
शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार यानी जिले और परगना यानी ब्लॉक यानी तहसील के मध्य कौन सी नई संस्था चलाई? चकड़ा। शाहजहाँ चकड़ा, शाहजहाँ चकड़ा। शाहजहाँ कौन सा है? ताजमहल बनाया वही तो है, बन चकड़ो। और देखो चकड़ा पर बना दिया बढ़िया सो एक चकड़ो। मुगल काल में गांव या मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला। तो गांव के अंतर्गत छोटी छोटी बस्ती होती है, नागला कहता, नागला, छोटा छोटा नागला सा दिखा नहीं है। शासन प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई होती थी सूबा। सूबा यानी राज्य होता, तो बड्डो हो यूँ सुमिलित सही कीजिए। राज्य यानी प्रांत यानी सूबा, जिला ने सरकार कहता, ब्लॉक यानी तहसील ने परगना कहता, गांव ने मावदा और दी कहता। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती गांव, और गांव को उस समय क्या कहा जाता था? मावदा और दी कहा जाता था। मुगलकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती गांव। मुगल काल के प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार, जिला ने सरकार। मुगल काल के प्रशासन मंत्री परिषद को क्या कहता? वजारत। मंत्री परिषद ने वजारत, मंत्री परिषद ने क्या कहता? वजारत।